अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हाज़िर खिदमत हूँ लेके आपका अपना शोकेस। ये शोकेस सितारों से भरा होता था, लेकिन अब ये बाबों से भरा हुआ है। तो हम अपने दोनों बाबुओं को जनाब जी खुश आमदीद कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इनकी उम्र के साथ तवाज़न सा पैदा करने के लिए हमने कहा कि जी दूसरी तरफ जो ना यंग बच्चे रखने चाहिए। तो हम आपको यंग चैप अब्दुल्ला की तरफ लिए चलते हैं। वेलकम टू शोकेस जी। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, अब ठीक हो गई है माशाल्लाह। तो मेरे मोहतरम मलिक साहब, आपको तो मैंने कहा ही नहीं, मैंने उनको कहा है। अच्छा जी, आओ जी मलिक साहब, जवाब दो जी। हुक्म। आपको तो मैंने कहा ही नहीं, इनको कहा है मैंने। अच्छा, तो फिर उनसे बात कर ले। वो फैसलाबादी गाना गाने लगा ना तो जुत्ती गुम होगी। अच्छा, तो उन्हें जब गाने माइक तो उत्ते कहा, उन्हें मेरी जुत्ती गुम हो गई। उन्हें कहा जनाब तुम गाना शुरू करो, जुतियां बढ़िया आ जाएंगी। जुतियां बहुत आ जाएंगी। तो मुझे भी प्रोग्राम शुरू करने चाहिए इससे पहले कि जूतों की भरमार हो जाए। तो दोस्तों, हमारे ये जो दो मलिक साहबान हैं, ये बात में इनसे ये करने लगा था, हेलो मलिक साहब, एल्कम डिस्टर्ब नहीं करना जी। मलिक साहब, वो एक जुमला सा बना था कभी किसी जमाने में कि चांद के पास वो सितारा है, वो सितारा हसीन लगता है। वाह वाह। तो आसमान पे सितारे तो बहुत होते हैं, हाँ जी बहुत। लेकिन कुछ सितारे ऐसे हैं जो अपनी चमक धमक जो है वाह जी वाह। वो इस तरह से कायम रखते हैं कि वो कहीं भी जाएं तो पहचाने जाते हैं। सितारे ही होते हैं वो सितारे होते हैं, अपनी जगह भी बदल लें तो वो कहते हैं ये सितारा तो वहां था, अब यहां क्या कर रहा है। हाँ जी। तो हम यूं करते हैं कि अपने प्रोग्राम में मधु आज के सितारे से मुलाकात करवाते हैं सबकी, और वो सितारा आसमान पे जगह जगह चमका, लेकिन जिस खूबसूरती से वो आज हमारे प्रोग्राम में चमकने जा रहा है, हम खुश आमदीद कहते हैं शाजिया हुसैन को। अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह, और शुक्रिया बहुत बहुत मुझे मधु करने का। मैं नो दैट्स योर ओन प्रोग्राम। सो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शाजिया माशाल्लाह ऑफ कोर्स टोरंटो 360 टीम का हिस्सा है, और यहाँ से एक शो भी आपके खिदमत में पेश करती हैं। कोविड की वजह से इन्होंने भी कुछ छुट्टियां मारी हैं, क्योंकि जिस तरह हर बंदा लेजी हो गया सिवाय मेरे दो बाबों के, कोविड जो है उसमें आपने भी छुट्टियां मारी हैं। जी जी। तो आपने वो प्रोग्राम को प्रॉपर फॉलो किया यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को। अच्छा, ये रूल्स एंड रेगुलेशन। हाँ जी, वो प्रॉपर लॉकडाउन में मैं रही हूँ। उसके बाद तो मुझे घर से घसीट के निकाला गया। आज भी बड़ी मुश्किल से जनाब इनको बनाया गया कि बराए मेहरबानी आए और हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाए। हाँ जी। चले शाजी, हम आपसे पूछते ये हैं कि जी आपने अपना ये फनी सफर कहाँ से शुरू किया? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता है कि आप माशाल्लाह डिफरेंट टीवीज पे, डिफरेंट चैनल्स पे आपने काम किया, ये नहीं कि कब से, कैसे, ये कैसे हो गया, जरा बताएं। कैसे हो गया इसका तो मैं ये बताऊंगी कि 2014 में जो है वो अचानक मुझे लगा कि जो है मुझे कुछ इस तरह का करना चाहिए। अचानक ख्वाब आया? अचानक ख्वाब आया। वाह। नहीं, खैर ख्वाब नहीं आया था। अच्छा। हम लोग बैठे फ्रेंड्स वगैरह बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा यार मुझे करना चाहिए, क्योंकि मुझे पहले से शौक था। तो फिर उसके बाद, और उस वक्त यहाँ पर जो थे वो टीवी चैनल्स भी इतने नहीं होते थे। आप लोग सबको पता है कि यहाँ पर इतने चैनल्स ही नहीं थे। जी जी। और जिस वक्त मैंने स्टार्ट किया उस वक्त जो है मेरे ख्याल से चुनिंदा कोई लड़कियां होंगी जो शोबिज में थी। बिल्कुल, मलिक साहब मुझे उस वक्त से जानते हैं, बल्कि आप भी मुझे जानते हैं। मैं बिल्कुल जानता हूँ जी। तो उस वक्त से जो है फिर मैंने आगाज किया PTV 1 पे, और आज टीवी से मैंने फिर उसके बाद आज टीवी के लिए काम किया, और फिर वहां से होते होते फिर मैं पहुंच गई रावल टीवी पे। जी। रावल टीवी पे जो है मलिक साहब के साथ आप काम जी। करते हम रावल टीवी हाँ पे, जी। हाँ जी। और फिर मैंने जो है वहां पे मॉर्निंग शो किया, 3 साल मैंने मॉर्निंग शो किया, और साथ में मैंने जो है वो उसी के साथ मैंने FM 101.3 के ऊपर जो है रेडियो का सफर किया, और मैंने बड़ा एंजॉय किया। बहुत बड़ा जबरदस्त था। वो रेडियो में एक फायदा ये बड़ा होता है ना कि इस तरह की ऑडियंस देखने को नहीं मिलती ना, बंदा जो मर्जी बोले, ये नहीं कि आगे से बातें कुछ बोलेंगे। नहीं, मलिक साहब का मैं आपको एक बात बताऊं कि इन्होंने मुझे हमेशा बता दें। सपोर्ट किया। सॉरी, हमेशा सपोर्ट किया। मैं सीरियसली। कौन से मलिक साहब, इधर वाले के इधर वाले? नहीं, उधर वाले, सफेद वाले के काले वाले? ग्रे वाले। जिनके बाल भी ग्रे हैं। अभी गए हुए हैं, जिनके बाल हैं ही अच्छा, नहीं। नहीं, ग्रे में नहीं बोले मैंने, जो ग्रे, फारगुल बाल है, ग्रे बोला है मैंने, ग्रे में नहीं बोला। अच्छा, गिरे वाले। मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि ये कसरे नफ्सी से काम ले रही हैं। इनकी वालदा माशाल्लाह बहुत पढ़ी लिखी औरत, बहुत पढ़ी लिखी औरत है। उनका जिक्र करें, उनके बारे में बताएं। मेरी वालदा जो है वो राइटर हैं, और जिस वक्त वो आई हैं तो उस PhD किया है उन्होंने वहाँ कराची यूनिवर्सिटी से। और उसमें मैं ये कहूंगी कि यहाँ पर बोला जाता है, बल्कि ये बात जरूर करना चाहूंगी कि जिस वक्त ये औरत मार्च और ये दिस एंड दैट, मैं इसको समझती हूँ कि ये बिल्कुल ही औरत मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। नहीं नहीं,
नहीं, वो आपको एक बात बताऊं, वो जिस तरह खवातीन उठ के खड़ी हुई हैं, हमने तो कभी भी नहीं देखा कि हमारे दौर में जब हम छोटे थे किसी को भी नहीं देखा कि औरत उठ के खड़ी हो रही है इस तरह। और मेरे फादर ने, मेरी वालदा जिस वक्त यूनिवर्सिटी जाती थी, रेगुलर स्टूडेंट थी, और मेरे फादर जो है उनका लंच पैक करते थे और वो सेब रखते थे। और जिस वक्त अच्छा वो कहती थी कि मैं जब वापस आती हूँ तो तुम्हारे बाबा चेक करते हैं कि मैंने खाया है कि नहीं खाया। So that's so beautiful। जी, लेकिन यहाँ पे मैं बताऊंगी कि मेरी वालदा ने मेरे फादर की इतनी खिदमत की है कि पहले मेरी वालदा ने मेरे फादर की खिदमत की है। जो औरत कहती है ना कि मैं मोजे क्यों धोऊं और रखूं और फलाना ढमाका, नो, आपको जो है ना अपने शौहर को शौहर का दर्जा देना चाहिए। अल्लाह ताला ने रखा है दर्जा आगे, तो उसको, मुझे नहीं पता कि आप लोग मेरे इस बयान को किस तरह हम थोड़ा सा इसको बदलते हैं, हम यूं करते हैं ना कि ये बयान बिल्कुल सही है। आई एग्री विद दैट। यू नो, आई हैव सीन माय मदर, बिकॉज हम ये करते हैं ना कि हर बंदे के, आई हैव सीन माय मदर doing each and everything for my dad, and my dad used to take care of her like a princess। जी, ठीक है ना। तो वो आपके माँ बाप का जो रिश्ता था ना, असल में वही रिश्ता है, बड़ा वो एतमाद का, दोस्ती का, खूबसूरती से हस्बैंड वाइफ का होना लाजम, ठीक है ना। तो आई एग्री विद दैट। और जो शाजिया बात की तरफ हमें लेके जा रही है ना, वो यूं है कि बेसिकली औरत मार्च आज अपना हक मांग रही है। औरत के पास हक उस दिन भी था जी, जब आप तो खैर तब भी होंगे जब हम छोटे छोटे थे या पैदा नहीं हुए थे। औरत के पास हक तब भी था, लेकिन कहां पे बात आती है? उन लोगों के लिए जिनमें शऊर है। जी, देखे ना, हम जिस नबी की उम्मत हैं, जी, जिस मजहब को हम मानते हैं, वहां पे तो औरत का दर्जात ही बहुत ज्यादा बुलंद है। ठीक है ना, औरत माँ है, औरत बहन है, औरत बेटी है। तो जब बीवी भी बनती है तो फिर उसको, बाबा ये देखें, अब ये हमारे दूसरे मलक साहब जा गए। जी मलक साहब फरमाइए। करता हूं, जब मैंने सोचा कि मेरे बच्चे शहजादों की तरह हों, मेरी बेटियां शहजादी लगें, तो मुझे ये समझ में आ गया कि मैं उनकी माँ को मलका की तरह रखूं। वाह। तो मैंने ऐसे ही रखा। मेरे बच्चे इसीलिए प्रिंस हैं। अगर बात यह है कि आपको अपनी आने वाली जनरेशन को अगर प्रॉपरली ग्रूम करना है तो पहले अपनी बीवी की इज्जत करोगे, उसका साथ इसी चीज पे मैं एक चीज और बढ़ाता हूं। आप ये देखना चाहते हो ना कि मेरे बच्चे अपनी बीवी के साथ सही रहें। अगर वो माँ की इज्जत देखेंगे तो अपनी बीवी की इज्जत बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप चाहते हो ना कि मेरी बीवी जाके अगले दिन घर में खुश रहे, जी, तो उसको ये दिखाओ, ठीक है, कि देखो मैं तुम्हारी माँ की इज्जत कैसे करता हूँ, तुम्हारी माँ मुझसे मोहब्बत से पेश कैसे आती है, ताकि वो भी अपने घर में जाके सुखी रहे। वाह, सही, वाह। ठीक है, बहस थोड़ी सी खुश्क होती जा रही है। मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐड करूंगी यहाँ पर कि देखें, अल्लाह ताला ने मर्द के मिजाज में थोड़ा सा, चूंकि वो बाहर निकलता है तो थोड़ी सी एक सख्ती वैसे ही रखी है। तो सख्त गर्मी में धूप में काम करता है। हाँ, काम करता है। आप मतलब वो औरत वो काम नहीं कर सकती है, जैसे मजदूरी करना और जिस तरह वो करता है, बच्चों के लिए निकल के मेहनत करता है। अगर आप मर्द को सख्ती से ट्रीट करेंगे ना, कभी भी वो आपके, जिसे कहते हैं ना, वो आपको फिर उस तरह इज्जत नहीं देगा। ये एक नेचर है इंसान की। हाँ, लेकिन अगर आप उसको इज्जत दे के बात करेंगे तो वो आपकी 100 बातें भी मानेगा। बिल्कुल सही ये बात है। मैंने अपने घर में प्रैक्टिकली देखा है। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स ट्रू। अच्छा, यूं करें ना, अब जरा वो अम्मी जान माशाल्लाह बहुत अच्छी राइटर है, उनके लिखे हुए प्लेज भी आते रहे हैं जी। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में उनके जो हैं वो प्लेज पे जो है वो होते रहे हैं वहां पर बाकायदा। उसके अलावा अम्मी रेगुलरली लिखती थी यहाँ पे भी, बल्कि उनकी यहाँ पे भी लिखती हैं, यहाँ पर भी लिखती हैं, और यहाँ की लाइब्रेरी में भी जो है उनकी बुक रखी हुई है रंगे शफक के नाम से। I wish we could have that copy and we could have showed to the audience, but तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये कि मैंने जो है बड़ा अच्छा माहौल देखा है। ये जो मलिक साहब हैं, इनमें से कौन सा मलिक ज्यादा बेहतर है, वो व्हाइट वाले के वो वाले ब्राउन वाले? देखिए, मैं कंपेयर इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक को ही जानती हूँ, तो मेरे लिए तो खैर रिस्पेक्टेबल दोनों ही हैं। लेकिन शादी इनको बताएं कि मैंने और आपने मिलके बड़े सारे मर्दों को औरत की इज्जत करना जी। हाँ, ये भी मैंने सुनी है। वो वक्त आ जाए कि हम इनको भी इज्जत करना सिखाएं। मैं तो औरत की इज्जत पहले ही बहुत करता हूं। हमने बड़े मर्दों को, मैंने और शादिया ने मिलके बड़े मर्दों को ये बावर कराया और इज्जत करनी सिखाई है, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली। जी।
अच्छा, शादी के बारे में ये बच्चा कुछ सवाल पूछना चाह रहा था आप। मैंने पूछा था वैसे ये इन मलिक साहब के लिए जो ये जो बगैर बालों वाले मलिक हैं, बगैर मतलब नहीं जिनको शादियां ने ये खिताब दिया है कि ये जो नहीं, मैंने कहा ग्रे बालों वाले, गिरे हुए बालों वाले। नहीं गिरे हुए नहीं है उनके। तो दोनों के गिरे हैं बाल। अच्छा जी, पूछे पूछे पूछे। अच्छा, आपसे मैंने पूछा था कि बाबा जी आपकी शादी कितनी देर की है अभी? 35 ईयर्स हो गए तो शादी को जी, एक ही शादी है। एक ही। अच्छा, और पूछो क्या? नहीं, कनाडा में दूसरी हो नहीं सकती है। फॉलो अप क्वेश्चन ये है हाँ। कि आप खुश हैं? जी बिल्कुल, अगर खुश ना होता तो 35 साल किस तरह इकट्ठे रहते भाई। नहीं, लेकिन ये सवाल तो भाभी से पूछना बनता है। बिल्कुल ठीक है ना। असल में बेसिकली माशाल्लाह आई नो हर पर्सनली, शी इज अ वंडरफुल वुमन। और माशाल्लाह शी इज डॉक्टर। Back home माशाल्लाह पे। इनके बच्चे भी डॉक्टर हैं। और दोनों बच्चे भी माशाल्लाह आगे से डॉक्टर। एक तो वैसे ही मैंने अडॉप्ट की हुई है ना, आयशा जो है ना, बेसिकली आई हैव अडॉप्टेड हर। माशाल्लाह। तो ये उसके बायोलॉजिकल फादर हैं और मैं उसका दुनियावी केयर टेकर हूँ। वाह जी वाह, बड़ी तो बड़ी बात। मतलब शी इज अ वंडरफुल लेडी ऑनेस्टली। और मेरा ख्याल है थैंकफुल टू यू सर। नहीं सर, वो बेटी है हमारी। और मैं आपको बताऊं, जितने भी सितम इस शादी में हुए ना 35 साल में, भाभी पे हुए हैं। बस बस मलिक साहब पे नहीं हुए। मलिक साहब बहुत खुश है। मलिक साहब इतने खुश है। वो बंदा अभी भी पाकिस्तान गई हुई है, तो यही ढूंढने गई हुई है कि वो बंदा कौन था जिसने मेरा रिश्ता करवाया। हाँ जी हाँ जी। वो बंदा नहीं था, खातून थी। तो वो खातून ढूंढना कौन सा मुश्किल है। अल्लाह करे जिंदा हो, सलामत हो। वो कहते हैं कि यहाँ मैंने कुछ लिखा था, तो अभी मुझे भाभी के बारे में प्लीज नहीं, प्लीज मैंने लिखे। जनरल बारे में लिखा था कि वो कहते हैं ना कि बेगम ने इधर है जी के ये देखा, वो गई भी है ना, इसलिए बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं, उनके सफे सीधे होते हैं। शादी की ये तस्वीरें बड़ी मुश्किल से ढूंढी हैं। वाह। 35 साल में शादी हो जाती है, उसकी वीडियो भी छोटी सी बनती है और तस्वीरें भी होती हैं, उसके बाद बंदा कभी नहीं देखता, क्योंकि जब भी देखता है उसके दिल पे चोट लगती है। और वो बरातियों को ढूंढ रहा होता है कि केड़ा केड़ा बेवकूफ कह रहे कि तेरी बुढ़ी बड़ी अच्छी। शादी की ये तस्वीरें बड़ी मुश्किल से ढूंढी हैं, अब इनको पलटता हूं तो आंखें भीग जाती। आंखें भीग। ये आपका अपना शेर है? जी सर। ये जी मलिक साहब का खुद का शेर है। जी सर। तो आपको इनकी जिंदगी के तजर्बे का तो पता चल गया होगा। हाँ जी हाँ जी। आप इनको कुछ फ्यूचर के लिए कोई विश करना चाहेंगी? नहीं, मैं माशाल्लाह ये इतना मतलब हिमसेल्फ इतने नॉलेजेबल बंदे हैं कि मैं इनको विश इनके लिए यही करूंगी कि अल्लाह मियां इनके मजीद बाल गिराए। नहीं आप नहीं कहा था गिरे हुए बालों वाले? हाँ, लेकिन पता है क्या, मैं बहुत ज्यादा, आपको पता है मैं टॉकेटिव बंदी हूँ और बोल देती हूँ कोई भी चीज, लेकिन ये कि इनके सामने ना मेरी बोलती बंद हो जाती है। बड़ों की मेरी खुद की हो जाती है। आप वो कह रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ। हाँ। छोटा सा मेरे ऑफ कोर्स पाकिस्तान में गांव के जो दोस्त साथी हैं, नाम लेना शुरू करूंगा तो लंबी, लेकिन मेरे वो लंगोटिए यार हैं, तो मेरी बड़ी चढ़ाई होती है उनपे ना। सब हम डेली बात भी होती है। वी हैव अ ग्रुप क्रिएटेड बैठक के नाम से। तो हमारा एक दोस्त रिसेंटली, मेरा कजन भी था, ही passed away, तो हमने वो उसकी मतलब जो है ना तारिक दी बैठक के नाम पे उसका रख दिया। तो वहां पे जब मैं जरा थोड़ी सी भी चढ़ाई करता हूँ ना, कहते हैं फौरन देना जरा बाबा जी का नंबर। हाँ जी। मैं कहता हूँ क्यों है, तू उन्हीं से सीधा होगा, वो ही तुम्हें सीधा कर सकते हैं। तो उनको भी पता है, बिकॉज मी एंड बाबा जी स्पेंड 8 months ऑलमोस्ट टुगेदर बैक होम इन पाकिस्तान। तो वहां पे भी ये मतलब चढ़ा रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, और जिस तरीके से मुझे झिड़कते हैं ना, खैर इनको हक भी है, बड़े भाई भी हैं, दोस्त भी हैं। ही इज अ फादर फिगर टू मी एज वेल, एंड आई बेसिकली लुक अप टू हिम। लेकिन जितने माशाल्लाह इस उम्र में भी, अब 70-80 तो हो गई होगी ना। क्यों पूछ रहे हैं? उसके बाद तो मेरे ख्याल से 50 के बाद तो काउंट ही नहीं होते बंदों की एज। अच्छा, इनकी उतनी मतलब काउंट फॉर फ्री वाला काम? जी 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 बिल्कुल। That's the first time I heard. गड्डी दा कहने ना, ये पहली दफा मैंने सुना। गड्डी दा स्पीडोमीटर रोक देंदे हैं ना, तो चल गया मीटर। उन कहते जाओ जो आपने मुझसे कहा था कि कोई विश, मैं इनके लिए जो है वो यही विश करूंगी कि अल्लाह ताला इनका साया हमारे सर पे कायम रखे। मतलब इनकी बहुत शुक्रिया, जो है तबीयत जो बीच में खराब हुई है, तो लिटरली आई वाज सो वरिड,
और मैं दुआ कर रही थी कि जो है अल्लाह ताला इनको जो है जल्द से जल्द सेहतियाब करे। मैं देखना चाहती थी कि ये अपने पैरों पे दोबारा खड़े हों। कम्युनिटी की बहुत बड़ी समझ ले सपोर्ट है, बैकबोन है कम्युनिटी के लिए, तो यही बात है। लेकिन एक चीज में तो आप इसमें अपना मुफाद रख गई ना, हमारे सर पे इनका साया रहे, ये तो फिर हमारा फायदा हो गया। He's gonna keep teaching us good things. He's gonna keep basically giving us good suggestions. तो बाबा जी ये तो फिर अपना मतलब रख गई। यानी बोले आप बोले तो विश करनी थी, कोई भी कर सकती तो अपने लिए ना करो, उनके लिए करो। मेरी विश मेरी मर्जी। आपकी विश आपकी मर्जी। इन्होंने दरअसल अब समझौता कर लिया हुआ है जी। इनका एक शेर मैंने उस दिन पढ़ा था, किसी का लिखा हुआ, इन्होंने लिखा हुआ था, तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना। वाह वाह वाह। तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। वाह तो वाह ये वाह। अब लड़ते नहीं हैं, अब ये इस जगह पर आगे हैं कि वो घर में वो अपने मतलब आप खुश हो जी? हाँ जी मैं भी खुश हूँ जी, अल्लाह अल्लाह है ना। तो दोस्तों बाबा जी सदा यूं ही मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। हमारा शाजिया का और पूरी टीम शोकेस का साथ आपके साथ बना रहेगा। विल सी यू राइट आफ्टर दिस ब्रेक। This guy says he's for the little guy. But what happened to that? Every chance he gets, Ford fails your family. When workers need paid sick days, Doug denies them. When local businesses need help, Ford sides with the big box stores instead. And with a crisis in seniors' care, Ford protects owners' profits instead of protecting the people who live there. For the little guy? Please. Doug Ford, here for his buddies, not for you. A message from Ontario's NDP. जिंदगी खर्च हो जाती है अपनों के लिए रकमें बनाने में, हमें अपना बना लो थोड़ी रकम बचाने में। आज ही कांटेक्ट करें इंश्योरेंस बाजार के ऑफिस अपनी ऑटो, होम और लाइफ इंश्योरेंस के लिए 4168171313 या विजिट करें www.insurancebazar.ca। आपकी बचत और आपके मुस्तकबिल का मुहाफिज इंश्योरेंस बाजार। अगर आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है तो आपको एक बेहतरीन लॉयर की जरूरत होती है और हमारे साथ मौजूद है चैंपियन डेविड हिमोफार्ब। Hi, I'm David Himmelfarb, managing partner of Himmelfarb Brzezinski LLP. We are personal injury lawyers in Toronto, Brampton, all over the GTA. And we speak your language. We have a wonderful community liaison, Anjum Qureshi. आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है हमें कॉल करें 416-570-0157। Thinking of buying, selling or investing in real estate, whether it be residential, commercial or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. Do you know why professionals like you work with accountants like us? Because at Dean & Associates, we treat your business like our own and give you the best tax advice according to your specific situation. Dean & Associates experienced CPAs and tax accountants have helped hundreds of clients and successfully managed their accounting and tax scenarios. With over 45 years of combined experience, Dean & Associates Accounting is a leading choice for incorporated professionals, small to medium-sized businesses, death and estate taxes, U.S.-Canada cross-border taxation, audits, reviews, and other assurance engagements, profit, non-profit, and registered charities, CFO services, and non-resident tax matters. Whether you need CRA and IRS representation or you're looking for a leading-edge tax strategy, we would be most pleased to help you at our 5 convenient locations across Ontario. Call Dean & Associates Accounting today at 647-273-3094 or visit deanassociates.ca.
Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. हैंड सैनिटाइजर का बाकायदा इस्तेमाल बहुत से मुल्क और वबाई अमराज से बचाव के लिए बेहद जरूरी है। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर बाजार में दस्तयाब तमाम सैनिटाइजर्स के मुकाबले में कई अहम खसूसियात रखता है। हेल्थ कैनेडा से मंजूर शुदा 75% फूड ग्रेड अल्कोहल से तैयार करता pH बैलेंस्ड फार्मूला न सिर्फ आपको जर्म से बचाता है बल्कि आपकी जिल्द की हिफाजत भी करता है। 99.9% जर्म्स का फौरी और यकीनी खात्मा। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। She knows who she is. She knows who we are. How tough this pandemic has been, and what needs to be done to get us back on track. Andrea Horvath is a fighter for people, for workers on the front lines, families trying to find a home they can afford, seniors who deserve better care, and kids needing safer schools and a future to look forward to. Fierce, loyal, optimistic. I'm Andrea Horvath. I'm proud to be on your side. A message from Ontario's NDP. वेलकम बैक टू शोकेस जी। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का शोकेस पसंद आ रहा होगा, लेकिन मुझे भी वो समझने में बड़ा कासर हूं, क्योंकि शाजिया की शरारत है, मेरा तो इसमें लेना देना नहीं। मैं तो मतलब हमेशा से नहीं, कभी भी आपने देखा ही इतने माशाल्लाह प्रोग्राम कर चुके हैं, हमने तो गिनने ही छोड़ दिए हैं, आप गिनने हैं तो गिने। कभी भी हमने गिरे वाले बालों वाले बाबा जी नहीं कहा, लेकिन अब गिरे हुए बालों वाले जो बाबा जी, शायद ये अब यही नाम चलेगा, आपने नाम दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। हो मलिक साहब, मैं इनको गिरा हुआ कैसे कह सकती हूँ? नहीं बाल गिरे बालों वाले, गिरे नहीं वो। अच्छा तो उनके भी ग्रे ही हैं, उनके मतलब व्हाइट ग्रे, उनके तो व्हाइट है। अच्छा मेरे भी थोड़े थोड़े ग्रे हो रहे हैं यहाँ से, लेकिन मेरी तो भी उम्र कुछ इतनी खास नहीं है। कोई इतनी खास नहीं है, 65 साल की उम्र होती है। आपकी बात नहीं हो रही, मेरी हो रही है। अच्छा शाजिया, यूं करते हैं जी। माशाल्लाह आप एक ऐसा सितारा हो जिसको यहाँ पे सारा जानते हैं लोग। टीवी आपने बहुत किया, मुझे पता चला आप कैमरा शाय हो। अभी आप कह रही थी मैं कैमरा शाय हूं। ये कौन सा कैमरा शाय होता है जो कोई 2, 4, 500 शो खड़का चुका और कह रहा हो जी मैं कैमरा शाय हूं? नहीं मैं मजाक कर रही थी। असल में मैं तो उस वक्त भी कैमरा शाय नहीं थी कि जिस वक्त मेरा पहला प्रोग्राम हुआ है। तो मैंने जुनैद जमशेद का किया था पहला इंटरव्यू, वो आज टीवी के उससे किया था। और जिस वक्त मैंने हमारा जो कैमरा बंद हुआ और मैंने कहा कि ये मेरा पहला शो था, तो उन्होंने कहा कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि जिस तरह तुमने किया है। और वाकई वो जब शो मैंने देखा तो अब यकीन, आपको भी यकीन नहीं होगा मैंने कर दिया। तो मैंने कहा फिर आपने यूं करके बैठ घर वाले ऐसे ही नहीं थे, ऐसे नहीं कहते थे कि तुम ड्रामा हो पूरी। अच्छा चलो ये बात भी होगी जी। गिरे हुए बालों वाले बाबा जी, ये ड्रामा है। मैं ड्रामा हूं, मैं फुल ऑफ ड्रामा। और आपको पता है मेरी बात हुई इनकी वालदा से, तो उन्होंने जो मुझे बताया ना वो बड़ी मजे की चीज है। जी। वो कहते हैं जी कि हमारे खानदान की शादियों में जितनी भी मतलब पिक्चर्स लेके रह गए हैं ना, ये शादिया को निकालो भी ना तो ये फिर ऐसे करके आ जाती थी। फिर ऐसे हर तस्वीर में इसकी गर्दन, ये चेहरा जरूर होता था। तो ये सारे कैमरा शायद तो पहले खानदान की एक वीडियो के उस पे मैं जरूर अभी मुझे मिलेगी, पाकिस्तान में है वो वीडियो। मेरे मामू की शादी थी और मैं 8 साल की थी और मामू से ज्यादा आप आई शादी में। मैंने जब उन्होंने कहा कि कौन डांस करेगा, डांस हो रहा था, तो उन्होंने कहा कौन डांस करने के लिए कोई बड़े बड़े आए, तो मैंने जाके ना मैंने कहा मैं करूंगी और मेरी वीडियो ऐसे बनी हुई मैं करूंगी। वो वीडियो में भी आया। और उसके बाद मैंने डांस किया और मतलब इतना कॉन्फिडेंटली मैंने डांस किया, ओ माय गॉड। और वो आज तक सब हंसते हैं उसको देख के। और मजे की बात ये कि कैमरा शाय है। नहीं मैं एक बात बताऊं आपको, मुझे कम्युनिटी में
जो सबसे कॉन्फिडेंस वाली लड़की है ना वो शादी है। Thank और भी बहुत सारे एंकर्स हैं, ठीक है अच्छा, शी इज वन ऑफ दोस, नो डाउट अबाउट Yeah. इट, यू नो, इवन मैं तो खुद बड़ा घबराया हुआ था यार, ये तो खुद बड़ी एंकर है, तो मैं प्रोग्राम करूंगा तो जरा नहीं मुश्किल ही नहीं, होगा। आप लोग जो हैं, मैं बल्कि यही कह रही थी कि मैंने जब फर्स्ट टाइम आपको सुना था तो आप एमसी कर रहे थे और मैंने कहा कि ये बंदा, मैं उस वक्त आपको नहीं जानती थी, मैंने कहा ओ माय गॉड, ये इनकी एमसी तो बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि अभी तक मैंने देखी नहीं है, कमाल की है। अच्छा ये देखें एमसी तो कमाल है, लेकिन अब ये बंदे की बजाय अगर ये फैसलाबादिया कह देती तो ज्यादा बेहतर होता। अच्छा, आप फैसलाबाद? फैसलाबाद में बंदे नहीं होते, फैसलाबाद में सिर्फ फैसली होती। और आप कहाँ के? मैं लाहौर। लाहौर। और आप? लाहौर से। आप? मैं तो फंस गई हूँ पंजाब में। आप पंजाब में फंस गई ना बंदे, लेकिन पता है क्या, देखिए वो लाहौर के हैं ना, ये प्योर अंदरूने लाहौर के हैं, वो भी लाहौर के हैं ना, शक्लें ही दस दिया नहीं, अंदरूने लाहौर और बैरूने लाहौर क्या है? मैं आपको बताता हूं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वो जो लाहौर वॉल्ड सिटी है ना, हाँ, वो जो अंदरूने लाहौर उसको कहते हैं, जो शाही किले की दीवारों में के अंदर, हाँ ये शाही महल से हैं, नहीं सॉरी वो शाही किले के जो गेट वो पास ही है, वो बेसिकली लाहौर के दरवाजे थे, उन दरवाजों के अंदर जो लोग रहते थे वो अंदरूने लाहौर गिने जाते हैं। उसके बाद इवन मैं आपके हमको बड़ा प्राउडली फैसलाबादी कहता हूं, लेकिन मैं होल फैमिली सेटल्ड इन लाहौर, तो अब मैं कभी भी नहीं कहता, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज व्हेन आई लेफ्ट पाकिस्तान तब मेरे फैमिली फैसलाबाद में रहती थी, तो मैं आज भी अपने आप को फैसलाबादी इंट्रोड्यूस करवाता हूं। मैं लाहौर मैंने एक दफा देखा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक दफा मैंने देखा है, मेरे भाई ने एनसीए से जो है वो आर्किटेक्ट है मेरे भाई, तो उस वक्त वो पढ़ रहे थे, तो वो फिर मैंने उधर, उन्होंने मुझे एनसीए दिखाया था और ओ माय गॉड, इतनी पुरानी इमारत, और इतनी उस तरफ इशारा क्यों किया, बाबों की तरफ क्यों इशारा किया कि जी इतनी पुरानी, मतलब ये मैंने इन्हीं की वजह से किया है कि मैंने कहा इन्होंने देखी होगी। अच्छा, एनसीए की जो बिल्डिंग और लाहौर म्यूजियम की बिल्डिंग उसके बिल्कुल साथ साथ है ना, एनसीए की बिल्डिंग जो है 1860 में बनी थी। अच्छा, इट इज 80। बाबा जी तब भी माशाल्लाह थे। अच्छा, उन्होंने बनाने में इससे तो नहीं लिया? नहीं, इन्होंने ख्याल भी है कि ये बिल्डिंग ऐसे बनानी चाहिए, लेकिन ब्यूटीफुल, इनको अंदर ये बैठे हुए थे तो बाहर सारी बिल्डिंग बन गई, लेकिन सच अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, वेरी ब्यूटीफुल, उसके बिल्कुल सामने पंजाब यूनिवर्सिटी। अच्छा, वो मैंने नहीं देखी, लेकिन बहरहाल गूगल कर लेना यार, इन बाबों से सुनने के बजाय गूगल कर लेना, सब कुछ नजर आ जाता है। गूगल बाबा जो है इन बाबों से बेहतर। वाह जी वाह। अच्छा, आप क्योंकि माशाल्लाह कराची से हो तो मुझे पता है कि उर्दू में आप बड़ी मतलब महारत रखती हो, तो आपके लिए स्पेशल हमने ना एक पंजाबी की गजल। अच्छा, उर्दू में जब पेश किया जा रहा है पंजाबी का, अब मुझे आधी समझ में आए और मैं उसका आधा मतलब निकालूं, आधा मतलब निकालना बहुत खतरनाक होता है। यही निकलवाना है हमने, क्योंकि आप कैमरा से आए हो तो मेरे मोहतरम मलिक साहब जरा वो पंजाबी की गजल बताएं, गौर से सुनना लड़की, क्योंकि आज ये आपका समझ में नहीं आया तो मेरी इम्तिहान है, इसी में से मुन्नू भाई को जानती हैं? किसको? मुन्नू भाई। मुन्नू भाई को जानती जी, मुन्नू भाई ने एक दफा कहा, चोरां डाकुआं कातलां कोलों, चोरां डाकुआं कातलां दे बारे की पुछदे हो, ए तानू की दसणगे, क्यों दसणगे, ओ मन गए ते जिंज वसदे ने किंज वसणगे। वाह। कौन कवे कि मेरा पुत्र डाकू, कतल दा मुजरम मेरा भाई, मेरे चाचे जायदादां ते कब्जे कीते। वाह वाह वाह। ते लोकां दी उम्र कमाई खा गई मेरी ताई, मेरे फुफड़ टैक्स चुराए, मेरा मामा चोर सिपाही, दित्ती है कदी किसी ने अपने जुर्म दी आप गवाही। वाह, बोले जी, आप बोले जी। ये तो गवाही, ये तो मैं, गवाही तो उर्दू का लफ्ज है ना, उर्दू का लफ्ज है। चाची ताई भी समझ में आ ताई भी ठीक है। हाँ, तो केड़ा नहीं समझ आया, केड़ा नहीं, मतलब ये बताओ मुझे। और मुझे ये पूरी गजल जो है ना, वो गजल थी या जो भी थी, तो ये मुझे लगा कि ये जो है ना हुकूमत के ऊपर है, हुकूमत पे है। आज की हुकूमत, पिछली हुकूमत की, उससे पिछली हुकूमत, क्योंकि तीन हुकूमतें नहीं है वहां पे। मुझे लगता है कि ये पिछली हुकूमत है और जो अपना जो बैगेज है वो लेके ही चलती है। अच्छा, वाह वाह। वो आप जरदारी वाली हुकूमत की बात कर रही हो? जरदारी, नवाज शरीफ, मैं तो इमरान खान की हुकूमत की बात कर रही हूं। नहीं, मैं सारी हुकूमतों की बात कर रही हूँ। इमरान खान को जो पाकिस्तान मिला है वो तो जाहिर है इतना टुट्टा मारा मिला है। हाँ, I know। ये मैंने वैसे पंजाबी
एक्सेंट में बोला टूटा मारा है ना, वरना उर्दू में नहीं बोला जाता। लेकिन इसमें ताई का जो जिक्र है, ताई का क्यों मतलब आई है यहाँ पर? ताई क्यों आई भाई? ताई बताइए। क्यों आई? हाँ उसका हमवजन करना था ना उसने। अच्छा नहीं तो फिर चाची क्यों आया? खादी कमाई खा गई मेरी ताई। खा गई मेरी ताई, यानी कि उसने पूरा मसला लग रहा है। मैं बता देता हूँ, है ना, रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी का मसला है कोई, खानदानी मसले। ये फिर नवाज शरीफ हुकूमत पे ज्यादा जा रहा है। और फिर जरदारी और वो देखे ना, उधर भी चाचे ताए, वैसे हाँ, तो साहब नहीं तो इसमें तो उनकी बेटी ये है। बात सारी गल्ला छड्डो, नज़म पढ़ के मन एहसास होया कि लिखी चीमियां ते गई। ये देखा नहीं, लेकिन मजे की बात ये है कि जो ना यू नो शाजी, आई एम ऑन द सेम बोट। ओके, मुझे भी नहीं समझ आती, मेरे अम्मी भी पंजाबी बोलती है, मेरी चलो, अबू भी पंजाबी बोलती है। नो बट आई एम नॉट प्राउड ऑफ दैट। नहीं लेकिन मैं एक बात बताऊं, पंजाबी हो या पश्तो हो, और ये सब हमारी सारी ज़बानें। और इतना मैं बताऊं आपको कि मैं अंडरस्टैंड अब कर लेती हूँ, कभी कभार बोलने की भी कोशिश पश्तो करती हूं। भी नहीं, अंडरस्टैंड कर नहीं, लेती पश्तो नहीं नहीं, करती। मेरे को एक सवाल पूछना है। ना मैं फिर बड़ा मुझसे ऐसे सवाल मत करना कि जो हमको आती नहीं है। देखिए शादिया, पंजाबी जो है ना बड़ी जामे ज़बान, हाँ जी। ठीक है। देखें मतलब उर्दू में किसी से इश्क का इजहार करना हो ना, तो वो कहते हैं मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आप बड़ी अच्छी हैं। जी जी। तो पंजाबी जो है ना, पंजाबी में किसी लड़की को मोहब्बत का इजहार करना हो तो वो कहता ओ कुड़िए, फिर बस बात खत्म हो जाती है। सलाह है नहीं, उर्दू में एक लड़की कहती है जब कोई प्यार करते हैं ना, दो प्रेम करते हैं तो भगवान मुस्कुराते हैं। नहीं, ये उर्दू में नहीं, उर्दू में नहीं है बाबा जी, आप गलत हो गए। वो कहता है पंजाबी में कहता है ओ तुम सन मौका दो, असी ओदे कह के लवा देंगे। लेकिन ये निकल के उर्दू उर्दू में तो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा जो ताल्लुक है वो पेरेंट्स का, तो वो लखनऊ से, तो वहां पर तो इस तरह के मतलब हमारे यहाँ आदाब किया जाता है, और आदाब के बाद जो है वो जीते रहिए या जीती रहिए, इस तरह के। तो हमारे यहाँ एक बहनोई आए, तो हमारे यहाँ किसी के थे कि कोई अपने, मतलब हमारे, अच्छा आपके बहनोई आए, तो वो आंध्रा पंजाबी है ना, हमारी मोटी सी अकल होती है। अच्छा, जब हम मेरी नानी के घर गए थे तो वहां पर सब बैठे हुए थे। जब बातचीत खत्म हो गई तो मेरे बहनोई कहने लगे कि मुझे लग रहा था कि मैं गालिब और इकबाल के ना खुतूत और ख्वाब देख रहा हूँ। आधा बढ़ से कैसे हैं हजूर, आपकी तबीयत कैसी है, जरा पान नोश फरमाइए। जी, तो हर कोई बड़े अदब और एहतराम से, बल्कि अपने छोटों से भी जो है आप और जनाब करके जो है बिल्कुल, वो बात की जाती है। लेकिन हमारे यहाँ के आजकल के बच्चे तो यो मैन व्हाट्स अप ब्रो, और बाबा तू किथे, ये पंजाबी ऐसी होती है, बाबा तू व्हाट्स अप फैम। अच्छा एक चीज, आप दोनों प्लीज मेरा साथ दीजिएगा, बल्कि आप भी दीजिएगा। आपने पिछले सेगमेंट में सवाल किया था मलिक साहब से जी। आपने कहा था कि जी कि कितनी देर से आप शादीशुदा हैं, उन्होंने बताया वो 35 ईयर्स जी। फिर आपने उनसे पूछा कि हैप्पीली मैरिड, उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पीली मैरिड बट हाफ वे मैरिड, ठीक है। तो आपसे सवाल ये है, बेटा आप इस तरह के सवाल क्यों कर रहे हो, क्या चक्कर क्या चल रहा है? नहीं, मेरे आई वाज जस्ट क्यूरियस। नहीं क्यूरियस, अम्मी अबू को क्यों नहीं पूछ लिया? नो, इसलिए कि बाबा जी के, मैंने कहा बाल ज्यादा गहरे, कोई बात ऐसी है जो ये माँ बाप से छुपा रहा है और बाहर से खबरें सुने ले रहा है। He's hiding something. No, मैं कुछ He's hiding, definitely he's hiding छुपाता नहीं, मैं माँ बाप से नहीं छुपाता। नहीं, मैं नहीं छुपाता। Okay, so are you interested in somebody? No. सोच लो। Are you? जा रहा है, तो कुछ Are you? आपको क्या हो रहा है? नहीं बेटा, बचपन में झूठ बोल शुरू कर दिया। देखो जरा, मैंने I don't lie, मैं झूठ बोलता हूँ। Do you have a feeling for someone? नहीं, मुझे पता नहीं फीलिंग्स होती उसकी एज है अभी। उधर से पता कर रहे हो जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा तजर्बा है। नहीं, मुझे फीलिंग्स होती क्या है, क्या होती है फीलिंग्स? Are you in love with someone? बाबा जी फीलिंग्स क्या होती हैं? तो मुझे क्या पता यार, अपने अब्बा जी से पूछो। हाँ, उनके पास भी होंगी। अब यहाँ पे यहाँ पर मुझे एक पंजाबी का जुमला आता है, ये रोटी को चोची कहता है। ये बिल्कुल रोटी को चोची कहता है। तो मेरे अब्बू नहीं है ना यहाँ पे, आप हैं। तो कोई बात नहीं, टेलीफोन पे पूछते थे। हाँ, अभी आए हुए थे आपकी बर्थडे के लिए। नहीं, वो फोन मिलाएं उनको, लाइव लें कॉल पे। हाँ। जरा फीलिंग्स का तो पता करें बेटा।
ऐसी there's nothing guys. There's nothing ना, you're not serious with anybody, you're not interested at all, है ना? अगर वो हमारा प्रोग्राम देख रही है, हाँ। तो ऐसे बंदे को छोड़ दो। नहीं, जो बंदा स्टैंड ही नहीं ले सकता, जो बंदा एडमिट ही नहीं कर सकता कि I do. सुने, look, You don't know how दुनिया feelings are. जहान के लोग ये शो देख रहे होंगे, तो why would I expose myself like that? So why are you asking my baba? तो बाबा तो 35 years No, but you are exposing others and you अगर आपको कोई पसंद आ गई है बेटा जी, तो अपने अब्बा जी को फोन कर उठा के कहो कि अब्बा जी है मुझे पसंद आ गई है। हाँ जी बाबा जी, आप पता क्या कर रहे हो? साडा कुत्ता कुत्ता ते ताडा कुत्ता टामी, यानी कि उस बंदे के 35 साल के बखिया दे रहे हो और अपना नहीं है। I don't know what the feeling are. There's a difference here. अच्छा चले, हमें दोस्तों एक ब्रेक की तरफ जाना है, क्योंकि प्रोड्यूसर साहब बार बार मुझे कह रहे हैं कि डिफरेंस क्या है आपको पता है दोस्तों? एज डिफरेंस है। एज डिफरेंस है। सो ऑफ कोर्स ही इज समवेयर, ये वो इनकी वो जो नौ है ना, वो बेसिकली हचकोले खा रही है। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद मिलते हैं दोबारा से। हम इनकी नौ को बिल्कुल नहीं छेड़ते। सी यू आफ्टर द ब्रेक। रियल एस्टेट की बात करे, नाम एक ही याद करे। आईसेल सर्विस देते हैं, सबकी दुआएं लेते हैं। वाजिद मलक के पास आइए, जन्नत जैसा घर पाइए। वाजिद मलक, बल्ले बल्ले खुशियाँ बांटते, आजो आजो बुकिंग करा दो। फोन नंबर 4168273333 और wajidmalik.com। ट्रस्ट ही सब कुछ है, आपका वाजिद मलिक। जो खरीदें मिल्टन से ही खरीदें। મિલ્ટનમાં નાના વેપારીઓના દુકાનમાં ખરીદી કરી બિઝનેસ આપો। মিল্টনে আসুন, স্থানীয় দোকানে বাজার করুন। تسوق محليا في ملتن। தேசியத்தை அகியான் மில்டன் வலின் படுகா உங்களோட வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்களே மில்டன்லயே வேண்டுங்க। मिल्टन ही जानते हो कि मिल्टन ही खरीदारी करो। मिल्टन में रहते हैं, मिल्टन में खरीदारी कीजिए। अपने प्यारों को बुलाइए, कनाडा में बसाइए। आईसीसी इमिग्रेशन मुस्तकबिल सवारे आसानी के साथ, आईसीसी के साथ। आईसीसी इमिग्रेशन की आरडी, एमडी और उनकी प्रोफेशनल टीम हेड ऑफिस मिसिसागा से आपको सर्व कर रहे हैं। बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप या किसी भी अप्रूव कैटेगरी में आप अपने प्यारों को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो अभी कॉल कर लें 905-461-2424। इट्स 905-461-2424। आईसीसी इमिग्रेशन। A criminal charge can be an ugly and nasty surprise.
Don't let bad decisions or unfortunate circumstances take control of your life. The criminal lawyers at Alam Law Chambers will listen to your story and develop the best defense for you. Nothing in life is more important than your freedom. Reliable and affordable. Alam Law. Hi, I'm Mr. Maladina from Home Life Jeevan Reality, where our vision is your growth. Are you looking to buy, sell, invest in real estate and confused where to start from? Don't be afraid. You will be moving in right directions with us. We deal in residential, commercial, pre-construction and investment properties. Take advantage of my 20 years experience in real estate. For one-on-one consultation, you can always call me at 416-434-3102. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. We have a special focus on the needs of our children. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities in Ontario, Northwest Territories, and Nunavut. Your generosity can literally change lives. It's time now, more than ever, to look after your neighbor. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada Emergency COVID-19 Food Fund. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. वेलकम बैक टू शोकेस जी। दोस्तों, जो कुछ आपने प्रोग्राम में देखा इससे बहुत ज्यादा कुछ जो है वो ब्रेक में हुआ और कई राजों से पर्दे उठे, क्योंकि हमारे पास माशाल्लाह अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो बहुत ही एक्सपीरियंस बाबा जी हैं जो कि बड़ों बड़ों को तिगनी का नाच नचा देते हैं। तो उन्होंने बच्चे से सारे के सारे राज उगलवा लिए, लेकिन आज उनके साथ वो कहते हैं ना कि चांद के साथ जो सितारा है। शाजिया भी प्रोग्राम में थी और शाजिया माशाल्लाह हर सेल्फ जो है वो बहुत ज्यादा शाय, कैमरा शाय है, तो उसकी वजह से उन्होंने काफी सारे जो ना मिलके उसको बच्चे को फंसा के सारे राज उगलवा लिए। बाबा जी, आपको पता है शाजिया जो है वो आए है तो उसके लिए कुछ गाना वाना तो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। शाजिया आपके लिए गाना बिल्कुल। मैं गाऊं? तो खुद म्यूजिक लवर हूँ। मैं गाना गाऊं, आप सुनोगे? नहीं 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 नहीं, बाबा जी से सुनना है ना, बिल्कुल भी नहीं। वो जो बड़ा बकरा है उससे सुनना है? माफ कर देंगे। तो फिर आती है बात आपकी तरफ। तो जी आपकी नजर ये गाना वाजिब, तीन शोकेस की तरफ से। थैंक यू। So this song is for a special someone. दो जी। फिर आगे someone। हम इसको डेलीगेट कर रहे हैं शाजिया को अपनी तरफ से कि टीम शोकेस आपके लिए। सॉरी, आपके लिए फिर सही उठा के कर दो जिसको चाहे कर दो, जिसको हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम सुन रहे हैं।
जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा हो हमनवा। हो ना चाहते हुए भी हम तुम्हारे लिए ताली बजा रहे हैं। उसकी खास वजह पता क्या है जी? क्योंकि ये गाना मुझे जाती तौर पे बड़ा पसंद है। फिल्म दयावान का गाना है एंड वन ऑफ माय फेवरेट 3 गाना। अच्छा, ये इंग्लिश में भी बड़ा अच्छा था, 100 माइल्स के 100 माइल्स के नाम। तो ये दोस्तों गाना मुझे तो बहुत पसंद था, शादिया को भी पसंद आया। अब बाबा जी, कोई आपके पास बड़ी खबरें होती हैं, तो एक खबर थी आपके पास जिसमें कोई जिक्र था कि कोई फेसबुक पे गाने गा रहा था। ये फेसबुक पे बड़ा, ये गाना वैसे भी बहुत अच्छा गाती है। पहले 2014 वगैरह में गाना गाती थी, बीच में 2-3 साल इन्होंने गाने संन्यास ले लिया गाने से। संन्यास ले लिया। हाँ, उसके बाद अब ये दोबारा कैमरा शाय हो गई। कैमरा शाय हो गई। तो अब हम आपको बनवास पे करते हैं, तो आप यूं करें ना, कुछ थोड़ा सा गुनगुना दें हमारे मतलब ऑफ कोर्स नाजरीन के लिए। मैं आउट ऑफ रियाज हूँ, मैंने अच्छा, रियाज आपकी जिंदगी में है ही नहीं। आउट ऑफ रियाज हूँ, और बल्कि किसी ने लिखा, बल्कि बाबर सैयद जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया है, मैं उनको जरूर ये क्रेडिट देना चाहूंगी कि मुझे मीडिया में लाने का सेहरा जो है बाबर सैयद भाई को जाता है, और ही सच अ वंडरफुल मैन। तो चले फिर उनकी नजर कुछ कर दें कुछ। हाँ, तो मैं बाबर भाई के लिए नहीं, ये तो महबूब के लिए होगा, बाबर भाई के लिए नहीं होगा। नहीं, महबूब भाई का जिक्र नहीं करना, क्योंकि शेख साहब जो है उनकी रूह टपके। नहीं, वो वाले महबूब नहीं, जो दूसरे वाले महबूब। हमारे महबूब शेख साहब नहीं, उनको भी नहीं, उनके घर में प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, ये भी ठीक है। चलिए अब यूं करेंगे, ऑडियंस के लिए करते हैं। ऑडियंस के लिए। हाँ, पूरी ऑडियंस ही तो दिल में रहती है ना। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, मेरी सांसों में कहते हो बस। ब्यूटीफुल, नो डाउट अबाउट इट यार। हाँ जी। मलिक साहब जी, आपकी नींद पूरी हो गई? मैं आज करता हूँ। करें जी। ब्रेक में इन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी। इनको जो शायर पसंद है उनमें से एक नासिर काज़मी हमारे बड़े ही महबूब हैं। आपके भी महबूब है? आज महबूब का नाम हमारा। अब बड़ी हिचकी आ रही होगी। अच्छा, चल। याद आता है रोज़ो शब कोई, वाह, याद आता है रोज़ो शब कोई, हमसे रूठा है बेसबब कोई, हमसे रूठा है बेसबब कोई, याद आती है दूर की बातें, याद आती है दूर की बातें, प्यार से देखता है जब कोई। ओए होए, वाह जी वाह। जबरदस्त। जिनको मिटना था मिट चुके नासिर, जिनको मिटना था मिट चुके नासिर, उनको रुसवा करे ना अब कोई। हाय हाय हाय, ब्यूटीफुल। ये टची सी चीज करके ना दिल को काट दिया। आई नो, कसम से काट वाट दिया। अब देखे ना, ये उर्दू का था ना, उनको सारी समझ आ गई। मैंने कहा था कि ऐसी कोई चीज मत आज पढ़ना जो शादियों को समझ आए, लेकिन आपको के बाज ही नहीं आते।
वाह जी। आपके पास भी है? अभी पिछले कम हुई है। नहीं मलिक साहब, ये आप खुद लिखते हैं जो भी आप शायरी बोलते हैं? नहीं, मलिक अभी साहब मैंने ने- बताया नासिर काज़मी। नासिर काज़मी बेटा ये लिखते खुद ही हैं, अपने पेन से लिख के लेके आते हैं, पूरा हफ्ता लोगों की किताबें पढ़ पढ़ के चोरी करते हैं और जो भी लिख के ले वो खुद लिखते हैं और खुद सुनाते हैं। नासिर काज़मी जैसे आदमी जो है, हमने उनके साथ बरसों गुजारे हैं पार्टी हाउस में। अच्छा? उनका छोटा भाई मेरा दोस्त था परवेज काज़मी, वो स्वीडन में उसकी डेथ हो गई। और जो बातें उनकी खाला के बारे में भी बताएं। उनकी खाला के बारे में। खाला की बात यह है कि आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, उस पर मजाक सूझता ही नहीं। उसके लिए यह है कि उसने एक दफा निकले, बारिश हो रही थी, उसने टांगे वाले से कहा कि कृष्णनगर चलोगे? तो उसने कहा कि मैं तो लोगों को इनकार करके आ रहा हूँ, मैं नहीं जा सकता। उसने कहा तो इस वक्त क्या कर रहे हो, 11 बज गए हैं। उसने कहा अब होटल बंद हुआ है तो मैंने कृष्णनगर जाना, मैं शायर हूँ। तो उसने कहा जो शायर है तो फिर शेर सुनाना। तो उसने एक शेर सुनाया, जो समझ में आ जाए तो बात करना। वो शेर है, ये वाकयात है कि बदनाम हुए, ये वाकयात है कि बदनाम हुए, बात इतनी के आंसू निकला। वो कोचवान उछल के बैठा। उसने कहा आ बैठ, तुझे मैं सारी जिंदगी घर पहुंचाऊंगा। वो सारी जिंदगी उसको लेकर जाता था वो बाबा। ये लोग शायर की बात है ना, उसके शेर की बात करें तो बात जो है, आपने बड़ी अच्छी बात की, आपके बड़ी पसंद अच्छी। ये आपका शेर नासिर काज़मी का, ये दूसरा भी नासिर सुना। काज़मी बिल्कुल, मैं भी आपको सारी उम्र अब घर लेके जाऊंगा। अगर आप इजाजत देंगे तो मैं कुछ सुना दूं, अगर आपके पास टाइम है। प्लीज, नहीं तो उनका सुनना पड़ेगा, तो आप ही सुना दें। मिलना था इत्तेफाक, वाह, बिछड़ना नसीब था। वाह वाह वाह। मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था। वो उतना ही दूर हो गया जितना करीब था। वाह वाह। मैं उसे देखने के लिए तरसती ही रह गई, जिस शख्स की हथेली पर मेरा नसीब था। वाह वाह। मरियम कहाँ तलाश करे अपने खून को, हर शख्स के गले में निशाने सलीब था। वाह, ब्यूटीफुल। बस्ती के सारे लोग ही आतिश परस्त निकले, बस्ती के सारे लोग ही आतिश परस्त निकले। घर जल रहा था और समंदर करीब था। दफना गया है मुझको चांदी की कब्र में, मैं जिसको चाहती रही वो लड़का गरीब था। बेटा इससे कुछ समझो, वाह वाह ना करो। लड़का गरीब था लेकिन फिर भी चांदी की कब्र नसीब। उसी पर तो मैंने वाह बोला है। अच्छा, उसी पे वाह बोला। उसी पे वाह बोला। अच्छा, आपने ये जो पैगाम भेजा अपने गाने में, किसको भेजा? मैंने अम्मी फॉर समवन स्पेशल। अम्मी को। किसकी अम्मी को बेटा? किसी की अम्मी किसी की अम्मी के चक्कर में ना मम्मी टू बी। मम्मी टू बी। अच्छा चले, थोड़ी सी बात अब करते हैं शाजिया से, और क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम की तरफ जा रहा है। जी 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 जी। So, mashallah, you have achieved so much in your life. Thanks. Is there an end to it, or are you still No, it's still going on. still going on? नहीं, लेकिन वो मुझे कुछ एक ख्वाहिशात का, तमन्नाओं का कुछ आप जिक्र कर रही थी कि अब आपका दिल कर रहा है ये करें। हाँ, मेरा ये कि रेडियो मैंने FM 101.3 पे किया और बड़े प्राइम टाइम पे किया है, जो 6 to 7 रेडियो में ना। हाँ, बहुत रेडियो तो मैं कहती हूँ कि बड़ा ही जबरदस्त, आप कह सकते हैं कि ऐसी चीज होती है कि इसमें आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और बहुत से चाहने वाले मिलते हैं। I know. और सारे बाबे जैसे होते हैं। नहीं। अच्छा, अच्छे भी होते हैं। नहीं, कोई थोड़े जे भी होते हैं। मेरे तो मगर ही पे हुए हमें। तो फिर उसमें ये था कि हाँ, लोगों से इंटरेक्ट करने की वजह से मुझे एक तो मैं उस वक्त जिस वक्त ये कर रही थी प्रोग्राम, उसमें मैं इंटरनेशनल न्यूज भी पढ़ती थी, गाने भी प्ले करती थी। मतलब वो लगता था वो पूरा होल था, बयानी टाइप, यानी ना मतंजन। जी, बड़ा ही मजेदार एक्सपीरियंस था। हालांकि मैं रेडियो भी 2-3 जगह कर चुकी हूँ, 1430 पे भी कर चुकी हूँ, और मुझे याद भी नहीं, मैंने लेट नाइट भी किया, मैंने जो है वो 6 to 7 भी किया। जो मुझे सबसे ज्यादा मजा जो है 6 to 7 पे आया। मुझे एक वाकया नहीं भूलता है कि मैं एक दफा रेडियो प्रोग्राम करने गई और उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैं कभी मिस नहीं करती थी। आप लोगों को भी पता है मैं कभी शो कभी मिस नहीं किया अपना। तो उस दिन मैं चली गई, मैंने कहा नहीं मुझे जाना है, और मैंने खाई हुई थी एंटी एलर्जिक। तो टोन प्रोग्राम किया मैंने, मेरे साथ एक को-होस्ट थी, मैं बातें करते करते सो गई। फिर वो मुझे कोनी मारती कहती है शाजिया उठ जाओ, ऑन एयर हो।
ऑन एयर शुक्र करो कि वो टीवी नहीं था, नहीं तो ना उधर नजर, जैसे मेरे बुजुर्ग सो जाते हैं ना इधर, बड़े मलिक साहब जो है जी वो भी सो जाते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ जी कोई नहीं, कुर्सी को पीछे कर ले। और जब मेरी बारी आती मुझे जगा लेते हैं। अच्छा, रेडियो में इसलिए भी मजा आता था कि आप जिस होलिये में होते थे आप उस होलिये में चले जाते थे। टीवी में आपको ये कि आपको जो है वो अपने पूरे होलिये को जो है वो तराश खराश के फिर आना पड़ता है। आई नो, मुझे पता है कितना आपको तराशने में टाइम लगा। बाद में तो स्टूडियो के जो मेकअप रूम में ही बैठ जाती है के पहले। इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जी आप टीवी प्रेफर करती हैं या रेडियो? क्विक आंसर है। दोनों जी। काम छोड़ना नहीं किसी हाँ, के लिए, टीवी भी करना है, रेडियो भी करना है। हाँ, नहीं, मैं जिस वक्त रेडियो कर रही थी तो उस वक्त मैं मॉर्निंग शो भी कर रही थी और मेरा रूटीन इतना हैक्टिक होता था। But if you have to pick one of these, then बहुत मुश्किल है जवाब। बहुत मुश्किल है। नहीं तो फिर ऐसा ये कैसे कहते हैं कि ये बता दें कि ऐसा टीवी में क्या है और ऐसा रेडियो में क्या है? हाँ, गुड क्वेश्चन। टीवी में ये कि आपको मतलब जैसे मैंने कहा ना कि आपको एक अपने आप को रखने का तरीका आता है। टीवी में आपको अपने आप को बना सवार के इंटरैक्ट करते हैं। People do realize कि how do you carry yourself। जी। और रेडियो में ये कि आप चूंकि आपके साथ आपकी आवाज का जादू चलता है, अल्फाज के साथ खेलना वहां की महारत है। तो हमारे पटी साहब है ना, तो माशाल्लाह उनको सुनने के लिए लोग लंबी लंबी कतारों में बैठे होते हैं। तो उसकी वजह से जो है मैं कहूंगी कि मैं दोनों ही, मुझे तो लगता है। चले आपको दोनों दिया, आप बल्कि एक दो चीजें और फिल्म भी करवा देते हैं। अपनी जिंदगी। अगर सिमरन अपनी जिंदगी जी सकती तो आप क्यों नहीं जी सकते? जियो जियो शादिया, जियो अपनी जिंदगी जियो। और उसमें मुझे सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैंने ना जियो में, अभी जियो आपने कहा ना, तो जियो में और मैंने यहाँ पे भी ना ड्रामे में काम किया। मैं कहती हूँ एक्टिंग ऐसी चीज है कि जिसमें ना बहुत जल्दी आपको एक्टिंग का मौका भी दिया जाएगा। हमारे प्रोड्यूसर साहब जो हैं, पटी साहब जो है, वो इस चीज पे काम कर रहे हैं इंशाल्लाह सर। बेसिकली जल्दी आपको सरप्राइज देंगे कि हम बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे। मैं नहीं चाहता कि शाजिया भी ऐसा कुछ बोले कि वो खुल के सामने आ जाए, लेकिन यहाँ से शायद 3-4 चेहरे जो है ना आपको कहीं ना कहीं सेगमेंट्स में नजर आए। तो अब इंशाल्लाह बहुत जल्दी, अभी मतलब इट्स इन अ पाइपलाइन। सो बेसिकली हमारे प्रोग्राम का वक्त बदकिस्मती से खत्म होने की तरफ जा रहा है। अब मैं ये चाहूंगा, बहुत सारे सवाल बाकी थे, अभी आपकी जात के बारे में पूछना बाकी था। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह दोबारा जात पात को नहीं लाया करें बीच में। नहीं नहीं जात पात पे हम मतलब बिल्कुल जो है ना वो करते ही नहीं है। नहीं तो इस जात के साथ कोई बैठ सकता है? ना ना ना। सो हम चाहेंगे, आपने माशाल्लाह इतना टीवी किया, इतना रेडियो किया, सो एक ऑनेस्ट आपको बिल्कुल जो है ना बाबा जी की, मेरी, मलिक साहब की और बच्चे की बिल्कुल ही याद नहीं करनी है। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस टुडे इन अ शोकेस विद बिलाल चीमा? बहुत जबरदस्त, सीरियसली बहुत जबरदस्त, क्योंकि मुझे लिटरली मुझे टाइम का पता नहीं चला। इस वक्त जब आपने कहा ना कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, तो मैंने कहा ओ माय गॉड, मुझे 2-4 बातें और करनी थी ना। हाँ, तो फिर अब ये कि किसी और टाइम पे इंशाल्लाह जो है वो बात करेंगे। और जैसा कि बिलाल साहब ने बताया आपको कि हम बहुत जल्दी कोई एक चीज ऐसी लेके आ रहे हैं, तो जो कि बड़ी एक्साइटिंग न्यूज़ है। राज में रखो लड़की, गुप्त ही रहने दो, राज ही रहने दो, राज ही रहने दो। तो दोस्तों हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है खत्म। उम्मीद करते हैं कि बशर्ते जिंदगी आपसे मिलेंगे दोबारा, लेकिन जाते जाते एक अर्ज करना चाहता हूँ, कोविड अभी भी बहुत ज्यादा है बाहर, और पता नहीं ये अब तो कुछ समझ से बाहर है कि बेसिकली कौन किसके लिए अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है। सो देयर वाज अ मैसेज बेसिकली, आपको अगर चाहें आप तो आजकल हुकूमत बहुत जोर दे रही है कि ये जो फ्लू का इंजेक्शन है वो लगवा लें, लेकिन जो आप मुनासिब समझते हैं वो करें। लेकिन एक चीज जो है ना वो आपके हाथ में है, अपना फासला लोगों से रखें, हाथ मिलाने के बाद हाथ धोएं, कोशिश करें कि ये सलाम दें, कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी और की जात को कोई नुकसान ना पहुंचे, अपनी सांसों पे अपना कंट्रोल रखें, ऑलवेज वेयर मास्क, इट्स नथिंग रॉन्ग। ऑनेस्टली मैंने जब से मास्क वेयर करना शुरू किया, मैं समझता हूँ कि शायद आई एम टेकिंग अ बेटर ब्रेथ इनसाइड ऑफ मी। सो मैं यही चाहूंगा कि आप अपनी जात की वजह से किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। दुआ करता हूं रब्बे जलील से कि हमेशा हर घर में खुशियां आए। हमें दें इजाजत, बशर्ते जिंदगी बफज़ले हुक्म रब्बी। होगी मुलाकात आपसे दोबारा। अल्लाह हाफिज।
Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस के रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स and family sponsorships. So call now at 416-508-3989. Green Star Immigration Solutions Canada. It's never too late to follow your dreams. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. Team Farhan Mortgage Solutions designed for you. 15-year experience of mortgage services. Customized mortgage solutions as per your need. Commercial, residential, construction and agricultural mortgage. Our lowest mortgage rate. At Team Farhan, we're here for all your mortgage needs. Team Farhan को एक दफा खिदमत का जरूर मौका दीजिएगा. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. 416-569-9294 or log on to www.teamfarhan.com. मस्जिद नूरुल हरम एक शानदार रूहानी तामीराती मंसूबा। माशाल्लाह वर्ल्ड इस्लामिक मिशन कनाडा खुशी से ऐलान करते हैं कि मस्जिद नूरुल हरम की तामीर का काम शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट का डिजाइन और तफसीलात आप यूट्यूब पर मस्जिद नूरुल हरम ओकविल टाइप करके देख भी सकते हैं। इस शानदार रूहानी मरकज की तामीर में माली ताउन करके इसकी तकमील में हिस्सेदार बनिए। डोनेशंस के लिए कॉल करें 9052571342 या WIMCanada.com पे लॉग इन हो। I help clients with their legal protection, but I haven't done any estate or tax-free retirement planning for myself. With the recent changes, I wish I could minimize taxes and plan for a tax-free retirement income. For over 18 years, Zahid Syed of Arush Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now. I can help. If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Here at Z Auto Center, we pride ourselves in being professional, reliable, and affordable. Our certified technicians have years of experience working on all types of vehicles. Special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection. Winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050 or visit zautocenter.com.